पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि अमोर बैसा के आवाम की पेशानी पे जो लकीरें हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यमायम दोबारा यहाँ से जीतेगी और अमोर बैसा के तरक्की के कारवां को आगे बढ़ाएगी। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि कोई भी फौज तादाद बहुत ज़्यादा हो, अगर अपने अमीर की कमांडर की अताअत न करे तो वो फौज कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त आप सब चल रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं। लोग कहते हैं कि एमआईएम के लोग गालियां देते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप अपने कौल में सच्चे हैं तो सबूत पेश कीजिए। जिन लोगों ने कहा है कि एमआईएम को वोट दोगे ऐसा होगा वैसा होगा, वो हमारे लोग नहीं हैं। अगर हमारे लोग होते तो हमारे लोग उसे प्रमोट करते। हमको बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग उन लोगों को सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। मेरे भाइयों, झूठ और फरेब से जंग नहीं जीती जा सकती है। उन झूठे लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने कारकुनों से कहना चाहते हैं कि आप मुहज़्ज़ब अंदाज में लोगों को समझाइए। और इस वक्त जो तीर का निशान लेकर आया है वो हमारी मस्जिदों को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को, हमारे कब्रिस्तानों को पामाल करना चाहते हैं। हम भूखे पेट सो सकते हैं लेकिन अपने मस्जिदों को वीरान होने नहीं दे सकते हैं। हम हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पामाल होने नहीं दे सकते हैं। अमोर बैसा के गयूर नौजवानों, दिल पर हाथ रखकर सोचो, इन 5 सालों में जो तरक्की हुई है, अगर ये तरक्की पिछले 50 सालों में होती तो तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी हो जाती। आज तुमको अगर किसी ने बुरा हाल रखा है, 12 बजे रात को आज ट्रेन से उतरते हो और किशनगंज से आने घबराते हो, इंशाअल्लाह 2 साल के बाद रात के 12 बजे उतरोगे और आधे घंटे में बौलान आ जाओगे। महानंदा नदी का ये पुल, न जाने कितने बच्चे अपने माँ के पेट में मर गए हैं और डॉक्टर के यहाँ न जा सके। कितनी बेटियां हमारी पढ़ लेती कॉलेजों में, कॉलेज उनको न मिल सका। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये अभयपुर का पुल तुम्हारे घर की बेटियों को यूनिवर्सिटी से जोड़ देगा। आधे घंटे में हमारी बेटियां किशनगंज पहुंच जाएंगी। कुछ लोगों को यह बात देखकर बड़ी चिढ़ है, बड़ी हैरानी है। काली दुल्हन कभी नहीं चाहती है कि उसकी जेठानी घोड़ी आए। नाकारा नेता कभी। मैं अमोर बैसा का खादिम हूँ, मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ, मैं आपका हुक्मरान नहीं हूँ। मैं आपके पैरों के कांटे निकालने आया हूँ। बिरयानी की लज्जत को देखो, बावर्ची के मजहब को मत पूछो। मैं तो आपका खादिम हूँ, मुझे खिदमत का आपने मौका दिया है, हम शुक्रगुजार हैं। एक बात जिगर के टुकड़ों, मिल्लत के जालों, गुलाब के फूल की तरह होता है। देखोगे तो खुशबू है, सूंघोगे तो देखोगे तो खूबसूरती है, सूंघोगे तो खुशबू है, मसल भी दोगे तो बदबू नहीं, खुशबू ही देगा। कभी लोगों को गाली नहीं दे सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन जैसा फाजिल लीडर हमारे दरमियान में है, जिसको मजहब का है। जब असेंबली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है तो 2 से लोग दुम दबाकर सुनते हैं, और अख्तौड़ीमान जब बोलता है असेंबली में तो 2 से लोग दुम दबाकर सुनते हैं। अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है तो दुश्मनी दुम दबाकर सुनते हैं। आज जो लोग दुम दबा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह समाज में भी दुम कि हमारी गाड़ी और अनाउंसमेंट की गाड़ी आगे होगी, मोटरसाइकिल सभी पीछे होगी, ताकि तेजी के साथ हम आगे बढ़ सकें और ये अच्छा अंदाज होगा। हमारी आज के इस काफिला को लीड करेंगे मुश्ताक साहब हफनिया होना चाहिए, और अताअत अमीर हमारी पार्टी का अव्वलीन हिस्सा है। क्या हम लोग इसको फॉलो करेंगे? अगर आप लोग गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो मैं गाड़ी रोक दूंगा। ये गाड़ी नहीं रुकेगी, अमोर बैसा की तरक्की रुकेगी। गाड़ी को रुकने देंगे आप? चलिए उसी अंदाज से चलिए। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वक्त कम है, मुझे अपने हल्के को भी देखना है। और कितने खुशकिस्मत हो अमोर का विधायक सिर्फ नहीं है, तुम्हारा विधायक आज बिहार के दूसरे हिस्से के एमएलए के इलेक्शन को टिकट देने वाला भी है। दूसरे लोग टिकट के लिए तेल लगाते हैं दूसरे का, और अख्तौड़ीमान के दरबार पर पूरा बिहार हाजिरी देता है। ये अमोर बैसा के नौजवानों तुम्हारे तुफैल है। चलो आगे कारवां बढ़ाते हैं। इनकलाब, चलिए मेरी गाड़ी आगे होने दो, बैठो।